मरीजों के लिए रखा है मंगल बुध बृहस्पति। अच्छा, 3 दिन है मरीज है। खराबी अच्छा आपकी हाँ क्या दिक्कत थी आपको? तो भाई चलो ना जा तो पता ही साथ बहुत पर देखा आपने भी? अच्छा अच्छा। पीछे एक वेंटिलेटर पर आया था बहुत छोटा सा बच्चा, महाराज जी ने उसे देखा था इस वक्त। हमारा ये तो इतना दीवाना है, अगर कहीं भी तैयार करो तो कहाँ जा रहा है? खाटू श्याम जा रहा है। पतली है। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस बहुत परेशान है। सभी श्याम भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी मेरे साथ हैं जो मनौना धाम के महंत हैं श्री ओमेंद्र नाथ जी। तो अभी हम इनसे कुछ बातें करेंगे जो कि यहाँ के बारे में, किस प्रकार से जो भक्त आते हैं, कुछ मरीज होते हैं यहाँ पर और कुछ दर्शन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ तो मरीज आते हैं, तो मरीजों के लिए क्या दिन विशेष है क्योंकि मरीज आए होते हैं? मरीजों के लिए रखा है मंगल बुध बृहस्पति। अच्छा, 3 दिन है मरीज है। इमरजेंसी में कोई मरीज अगर कभी भी किसी भी दिन आ जाता है तो उसको हम देखते हैं। अच्छा, और वैसे नॉर्मल दर्शन के लिए तो कभी भी आ सकते हैं? और नॉर्मल दर्शन के लिए तो 7 दिन। 7 दिन के लिए। अच्छा महाराज जी, एक बात और, ये जो श्याम जल के बारे में है, ये लोग इधर उधर की बातें अनर्गल बातें कर रहे हैं यहाँ के बारे में, उनके बारे में मतलब कुछ यहाँ पर बताया सुना है कि पहले ज़्यादा पैसे लेते थे, कुछ लोगों को यहाँ से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया है, तो वो अनर्गल बातें कर रहे हैं धाम के बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जल का यहाँ पर कोई भी जल बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर जल की जो बोतल है बस उसका प्राइस रखा है। जल बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पर। आप यहाँ से बोतल ना लें, अपने घर से बोतल ले आएं, नल से जल भरे, पड़वाएं, ले जाएं। बातें कौन करने वाला होता है? तो दोस्तों अभी देखो, कुछ वीडियो में मैंने भी देखा था और महाराज जी के बारे में कुछ लोग अनर्गल बातें कर रहे थे, तो मैंने देखा भी था और मैं भी आज महाराज जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि केवल बोतल के पैसे लिए जा रहे हैं। एक आश्रम की तरफ से व्यवस्था की गई है कि ऐसा इसलिए किया गया था, मैं आपको बताऊं। जी। यहाँ पर 5 नल है जी। 5 नल में से श्याम जल केवल हम 1 नल का ही देते हैं, जिस जल से चमत्कार हुए थे शुरू से। अब हुआ क्या था कि पहले कोई बिस्लरी की बोतल ले आया, जल काम ही नहीं कर रहा है। अब धाम का तो उसमें नाम खराब हो रहा है कि हम जल ले गए थे, हमें तो फायदा नहीं हुआ। तो जल आप कहाँ से ले गए थे? आप जल घर से भर के लाए हो, रास्ते में से कहीं से भर के लाए हो, क्या पता कहाँ से भर के लाए हो आप जल। जब ये जो अब यहाँ पर आपका ट्यूबवेल का बोरिंग है, समरसेबिल का बोरिंग है, बाकी नल है, लेकिन जितनी भी बोतल यहाँ भरी जाती हैं एक ही नल से भरी जाती है और उसको प्रमाणित करके दिया जाता है। महाराज जी, इस वक्त बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो जो वहाँ के श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या मतलब आश्रम की तरफ से कोई इस प्रकार उनके लिए रजाई गद्दे यहाँ मंदिर की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क हैं जी। कुछ लोग यहाँ पर अपने टेंट भी लगाए हुए हैं, तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादातर लोग मंदिर पे रुके यहाँ पर, क्योंकि वो लोग अलग तरीके के पैसे वसूल रहे हैं उनसे मंदिर के नाम पर। मंदिर के नाम पर, भंडारे के नाम पर चंदा किसी भी तरीके का कोई 1 रुपया भी किसी को ना दे। मनौना धाम किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए की भी डिमांड नहीं करता है, कहीं भी। ना हम, ना महंत, ना कोई, जैसे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल बना रखी है, उस पर कोई गलत तरीके से आपसे पैसे मांगे, बिल्कुल मत दो। किसी ने फेसबुक पेज बना रखे हैं, हमारे फोटो लगा रखे हैं, हमारे साथ फोटो खिंचा के चले जाते हैं, कहते हैं महाराज जी हमारे बहुत खास हैं, ठीक, उनको 1 रुपया मत दो। आप पैसे मत दो, पैसे उनकी बातों पर भरोसा करो, लेकिन पैसे बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि अगर इस तरीके से पैसे मांगता है तो वो एक तरीके से मंदिर के विरोध में काम कर रहा है। अच्छा महाराज जी, ये एक बात और कहना चाहूँगा कि मतलब यहाँ पर आए दिन भंडारे भी होते रहते हैं आश्रम पे? जिसका कार्य होगा वो तो भंडारा करेगा। अच्छा, बाबा जिसकी मुराद पूरी कर रहे हैं वो भंडारा कर रहे हैं। महाराज जी, एक आपकी कहानी सुनिए पुनर्जन्म की, उसके बारे में 2 लाइनें बताते हैं हमारे दर्शकों को। पुनर्जन्म, ये बात बिल्कुल सच्ची घटना है। पुनर्जन्म मेरा हुआ था, दिल्ली का निवासी था मैं, मेरा नाम मूलचंद था, 2 बेटे थे मेरे, विपिन चंद, धीमचंद, और पत्नी का नाम उमा था। दिल्ली चांदनी चौक में रहता था, जूता का व्यापारी था, जूता का बड़ा व्यापारी था उस समय पर। तो एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई और उसके बाद में मैं मनौना में जन्म लिया। तो गुरुजी, जब मैं छोटा था तब ये चीज़ें मैं बताता था, इस पर रिसर्च भी हुई। अमेरिका से एक लेडी आई थी, उन्होंने रिसर्च भी की थी बाकायदा, और जो एड्रेस मैंने उस समय बताया था, उस समय 10-11 साल का रहा हूँ, तो उस समय जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे जाकर उन्होंने देखा तो सारी चीज़ें सच्ची निकली और सारी बातें सही निकली। ये चीज़ थी बचपन की सब। मतलब ये आपके अंदर बचपन से ही इस प्रकार के गुण थे
बाद में फिर प्रभु की कृपा श्याम प्रभु की कृपा अलग से हो गई। सब ईश्वर का है। ईश्वर कौन सा कार्य किससे कराए कोई नहीं कह सकता। आप तो एक हमारा धाम और आप तो एक निवेश मात्र हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कुछ विशेष ये सब कार्य ईश्वर ने आप और आप में से बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय उसका पूरा भाग तय हो जाता है कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, किससे मिलेगा, किससे क्या करेगा, सब कुछ इसके द्वारा किसका बुरा होगा किसका अच्छा हाँ होगा। सब तय होता है। ये सब तय होता मतलब प्रभु की विशेष कृपा हाँ, बिल्कुल, आपके लिए नियमित बरती गई है। है। उसी तरीके से कह सकते हैं। उसके सब आसार बनते चले जाते हैं और कार्य हो तो जाते गुरुजी हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर जानकारी दी। अभी जो नए मतलब यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज देना चाह रहे हैं, बाबा की यहाँ असीम कृपा है, उस कृपा का लाभ उठाइए। किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में ना आए, किसी को किसी भी प्रकार का कोई रुपया न दें दर्शन के नाम पर, ठीक है, या किसी और चीज़ के नाम पर और वस्तु के नाम पर आप 1 रुपया भी कहीं ना दें। क्योंकि अगर आपको दान करना है, मंदिर निर्माण चल रहा है, आप यहाँ आइए, दान पात्र में आप डाल सकते हैं पैसा। आप यहाँ जो लोग बैठते हैं उनसे रसीद कटवा सकते हैं, बाकायदा रसीद आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुआ मंदिर दान के लिए। आप अगर ये कार्य भी ना करो, अपने हाथ से बजरकोट है, सीमेंट है, सरिया है, अपने हाथ से ला के अपने सामने खड़े होके मंदिर में लगवा सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहता है तरीका। ये तरीका बिल्कुल गलत है। कोई मंदिर के नाम पे आपसे पैसा ले ले या कोई किसी और के नाम पे, भंडारे के नाम पे आपसे पैसे ले ले। आपने भंडारा शब्द भी लिखा है और उसे टोकन भी जारी कर रखा है। बहुत से लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर नाम तो भंडारा रखा है और टोकन जारी कर दिए। तो आप काहेगा भंडारा का, आप तो पाप कमा रहे हो, कुछ आपको नहीं काम कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने पार्किंग बना रखी है, बेमतलब में भक्तों को परेशान कर रहे हैं कि गाड़ियां यहाँ लगाओ, गाड़ियां यहाँ लगाओ। आप अपना व्यापार कर रहे हो, गलत तरीके से पैसे वसूल रहे हो। मंदिर की 28 बीघा पार्किंग बिल्कुल निःशुल्क है। जो भी भक्त आए, बस लेके आए, गाड़ी लेके आए, कोई भी सवारी लेके आए, वो सीधे मंदिर की पार्किंग में लगाएं आके, क्योंकि वहां आपको सब कुछ निःशुल्क है। आप बाहर लगा रहे हो, कौन सा व्यक्ति किस तरीके से आपसे पैसे ले रहा है। धाम की कोई पार्किंग नहीं, धाम की पार्किंग मंदिर के पास में, और वो भी 28 बीघे की पार्किंग है। आराम से कितनी भी गाड़ियां लग सकती हैं यहाँ पर। हमने बिल्कुल निःशुल्क कर रखा है सब कुछ। महाराज जी, ये जो अर्जी लगती है, कुछ मैंने सुना कि दुकानदार कुछ फर्जी तरीके से भी अर्जी का काम कर रहे हैं, जो कि मंदिर प्रशासन तक वो नहीं पहुँचता। जो भी नहीं, अर्जी में दुकानदार क्या कर लेंगे, उसमें अर्जी आप लिखिए, जी ठीक है, लिफाफा लिए, उसमें 61 रुपए रखे जाते हैं अर्जी के। आप रखिए, सीधे मंदिर में आके अर्जी लगा दीजिए अपनी। दुकानदार क्या कर लेंगे उसमें? नहीं, ऐसा कुछ दुकानदार कह रहे हैं हमारे पास ही जमा कर दो। ना वो गलत है, वो गलत है, वो बहुत ज्यादा गलत है। अगर इस तरीके की कोई भी दुकानदार कार्य करे तो आप हम तक सूचना दें। अच्छा, वो सभी दर्शकों सुन लो भैया, कोई भी किसी तरीके का दुकानदार इस तरीके की हरकत करे, और दुकानदार ही नहीं, कोई भी सेवादार, कोई भी दुकानदार, यहाँ धाम पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरीके से गलत कार्य करे, आप उसकी सीधी सूचना महंत को दें आके। मैं उन पर तुरंत कार्रवाई करता हूँ। रखा है इस प्रकार से, मैंने भी जानकारी की है यहाँ पे। तो वो ये कहते हैं कि हम दुकान पे जमा कराए, वो तो वो कहते हैं कि हमारी दुकान से ही सारा इकट्ठा होकर जाता है। नहीं, ये गलत है, नहीं है? बिल्कुल गलत है। कोई दुकानदार हमारे लिए किसी तरीके की अर्जी नहीं देता है। तो महाराज जी, आप हमारी वीडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम। और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बस ऐसे ही कृपा आशीर्वाद बनाए रखें हमारे हम पर और हमारे भक्तों पर। सीमा देवी कहाँ पे आए हो? ग्राम करवताल से आई हूँ मैं। और मैं मुझे तो मेरे शरीर में सारी में एलर्जी थी। डॉक्टर लोग मुझे सोरासिस बताते थे। हाँ, मैंने बहुत दवा खा ली, 25 साल हो गए मुझे दवा खाते खाते। सारा शरीर मेरा ठीक है, ये सब चमत्कार। ऐसी सोरासिस टीम के लिए जब ये आती थी तो जितनी महिलाएं होती थी सब भी भर जाती थी। सारा पूरा फपता हुआ शरीर था, और 25 साल से दवा खा रही थी। और जो कहीं दूर के नहीं करुआ था, जो पास में वाला पास में तो हाँ, ये बराबर तो है क्या, सामने है चमत्कार से बड़ी लगन। सारी चीजें हैं भरोसे विश्वास की। अच्छा, बेटा है आपका छोटा वाला? हाँ, इसे बहुत लगन है। कहीं को भी तैयार करो, कहाँ जाना है? खाटू श्याम जाना है, बस खाटू श्याम में चलो। ये खाटू श्याम का दीवाना है ये। ट्रेन की भी अगर भैया अलग हमारी तबीयत बहुत खराब हुई। अच्छा, आपकी हाँ, क्या दिक्कत है आपको? तो भाई चलो ना जाए तो पता ही, साथ बहुत परेशान अच्छा, है। फायदा है? फायदा बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ, महाराज ने कई दवा करते तो बोलो श्याम प्यारे की, मनोना धाम की जय। बाबू बोलो श्याम प्यारे की जय।